के तेवर कितने, बाप रे बाप। हम लड़के वाले कब तक सहेंगे और क्यों सहेंगे? बिल्कुल। देख उसकी लड़की, ना उसकी सूरत ना सीरत। मेरे मानव को तो मैं अच्छी अच्छी 10-10 लड़कियां लाके सामने खड़ी करूंगी। अरे गलती तो मेरी थी ना, वो अनपढ़ लड़की पे तरस खाके मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, वरना मेरे मानव के सामने उसकी बेटी पानी कम चाय। भरे मंडप में मैंने उसकी ऐसी हजामत की है, तू देखती रहती थी। होती तो उड्डी खूसट औरत को मैंने ऐसा सबक सिखाया, ऐसा सबक सिखाया। अरे देखना चाहिए था अपना रुबाब वो टाइम पे। हाँ अरे और कितना लोगी? इतनी लंबी कहानी सुनाई मुफ्त में? कल आऊंगी, चल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे आपसे बात करनी है। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे घर जाके बहुत सारा काम करना है, मैं जाती हूँ। रुक जाइए, आप क्या कह रही थी इनसे? हाँ, आपको कोई हक नहीं बनता है मेरी बेटी की इस तरह बदनामी करने का। अरे मैंने की बदनामी? क्या बात कर रही है? पूछना, मैंने बदनामी की क्या इसकी बेटी की? क्या बात कर रही यार? तुम्हारी करतूत ही ऐसी है, बदनामी यहाँ तक पहुँच गई है ना। ऐसा तो हम किसी की जुबान पर हाथ नहीं रख सकते है ना। मुझे एक बात बताइए, आपकी बेटी में है क्या ऐसा जो इतनी आप अकड़ दिखा रही है? आप मेरी बेटी को इस तरह। क्या है तेरी बेटी? ब्याही हुई बेटी को अपने घर में रख के उसका तूने सत्यानाश कर दिया है। मुझे क्या बोलती है, लोग तो बात करेंगे। अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्या? मुझे घर जाके बहुत सारा काम करना है, अभी बड़बड़ मत करना है। वर्षा, ये ऐड देखा? जॉन की नई फिल्म आई है। पता है। तो चलना, आज चलते हैं। पागल हो गई है तू? देख इस वक्त मुझे बिल्कुल भी प्लीज डिस्टर्ब मत वर्षु। कर। रश्मि नहीं यार, मुझे फोर्स मत कर, मुझे नहीं आना। वर्षु प्लीज। तुम ये ऑफिस में क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना तुमसे कि घर पे जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तुम घर पे रहना, फिर दिन जल्दी। I'm okay। और रही बात घर वालों की, तो मेरे घर वाले इस हादसे को इतनी जल्दी नहीं भुला पाएंगे, और इतने दिनों की छुट्टी मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। जब मैंने खुद तुम्हें छुट्टी दी है, फिर तुम इन बातों की चिंता क्यों कर रही हो? लेकिन तुम अपना सर, सामान लो और घर जाओ। वर्षा, यस सर, आई एम सॉरी फॉर दैट डे। इट्स ओके। वर्षा, क्या हुआ? क्या कहा सर ने? सर ने मुझे छुट्टी दी है। ग्रेट, तो हम आफ्टरनून शो के लिए जाएंगे। हाँ, मैं बुक्स डिलीवरी के बहाने ऑफिस से जल्दी निकलती हूँ। रश्मि तो पागल हो गई है क्या? मुझे छुट्टी घर जाने के लिए दी है, बाहर घूमने के लिए नहीं। अब बॉस को कैसे पता चलेगा कि हम फिल्म जा रहे हैं या फिर घर? रश्मि, इतनी टेंशन चल रही है घर में, और मेरा यहाँ इस तरह मजे उड़ाना ठीक नहीं लगता। सच कहूँ, मैं अब शायद ही कभी झूठ बोलकर फिल्म देखने जाऊंगी। वर्षु, तुझे पता है, मेरी आई मुझ पर बहुत भरोसा करती है, और आई का भरोसा इस तरह तोड़ना। वर्षु, तू कहाँ किसी का भरोसा तोड़ रही है? देख, कंप्यूटर क्लासेस के बहाने तू वैसे भी घर 8 बजे के आसपास जाती है ना, तो आज भी वही टाइम होगा। आप क्यों आते हो आप यहाँ बार बार? एक ही बात को बार बार क्यों दोहराते हैं आप? देखिए, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि आप जो चाहते हैं वो मुमकिन नहीं है। विश्वासराव, प्लीज
आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। मैं लाख चाहता हूँ कि मेरी बेटी उसके ससुराल जाए, लेकिन ये बात मैं अपने घर वालों को नहीं समझा सका, नहीं कन्विंस कर सकता हूँ मेरी पत्नी को। तो आप क्यों बार बार मेरे लाचारी का एहसास दिलाने यहाँ आते हो? देखिए, आप हमारे घर मेहमान बनकर जरूर आइए, आपकी खातिरदारी होगी, लेकिन आप प्लीज रिश्तेदार बनकर मत आइए। उससे कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मनोहर पंत, ना ही मैं यहाँ किसी खातिरदारी की उम्मीद लेकर आया हूँ, ना कोई विनती वगैरह करने आया हूँ। मैं ये जान चुका हूँ, लाख हाथ जोड़ने के बाद भी मेरी झोली में अपमान और नाकामयाबियों के सिवा कुछ नहीं आएगा। और इसलिए आज मैं यहाँ आखिरी फैसला करने आया हूँ। फैसला? हाँ, आज या तो अर्चना मेरे साथ हमारी बहू बनकर घर आएगी, या फिर हम इस रिश्ते को यहीं इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अगर रिश्ता निभाना ही नहीं है तो उसे बनाए रखने में क्या फायदा? मनोहर पंत, आपको आपकी बेटी की भविष्य की चिंता हो या ना हो, लेकिन मुझे मेरे मानव की चिंता है। मैं उसे इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता, या किसी खोखली उम्मीद के सहारे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, यह मुझे मंजूर नहीं है। मानव एक अच्छा लड़का है, उसमें कोई कमी नहीं है, और अगर आप अपनी बेटी को उसकी जिंदगी में आने से रोकते हैं तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान आपकी बेटी को है। अर्चना, कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जिस दिन तुमने मानव के गले में माला डाली थी, उस दिन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहू माना है। और आज मैं अपनी इसी बहू से यह पूछने आया हूं कि उसने इस रिश्ते के बारे में क्या सोचा, या वो बहू बनकर हमारे घर आना चाहती है, या बेटी बनकर इस घर में रहना चाहती है। अर्चना, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर तुम ना कहो तो मैं अभी इसी वक्त इस घर से चला जाऊंगा और फिर कभी रिश्तेदारी जताने यहां नहीं आऊंगा। अर्चना, तुम्हारी एक हाँ या ना इस मसले को हल कर देगी। मनोहर पंत, आप अपनी बेटी को हमारे घर भेजना नहीं चाहते, इस सच्चाई को हम मान चुके हैं। अब बस ये दो एक दूसरे में उलझी हुई जिंदगियां अलग हो जाए और अपने अपने रास्ते चलने लगे, इसी में सबकी भलाई है। या तो अर्चना को हमारे घर भेजने दीजिए, या वो अपना मंगलसूत्र निकाल कर मुझे दे दे, ताकि ये रिश्ता पूरी तरह से टूट जाए। गले में उसी वक्त शोभा देता है जब लड़की के पैर अपने ससुराल में हो, वरना। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इस मसले की तह तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अर्चना हमारे घर आती है तो उसमें सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, लेकिन आप लोगों को और आपकी किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं है। तो ठीक है, आज के बाद अर्चना एक कुंवारी लड़की की तरह जिएगी। न वो मानव के नाम का सिंदूर लगाएगी, न उसके नाम का मंगलसूत्र पहनेगी। अगर ये रिश्ता तोड़ना ही है तो पूरी तरह से तोड़िए, ताकि मैं मानव को इस बात का यकीन दिला दूं कि ये रिश्ता टूट चुका है। वो अर्चना से बेहद प्यार करता है। उसकी जहां से अर्चना को निकालना, इसका मतलब उसकी उम्मीद की आखिरी डोर तक को तोड़ देना है, और यही करने में यहां आया हूं। इस रिश्ते के टूटने से उसे तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन आज नहीं तो कल वो संभल जाएगा। कितना दिन रोगा? 1 दिन, 2 दिन, 6 महीना? देर सवेरे सही, लेकिन वक्त की दवा जख्मों को भर देती है। ये मेरी अर्जू 25 साल पहले मेरी जिंदगी में आई और धीरे धीरे मेरी जिंदगी बनती गई। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो, और इसीलिए विनोद के बाद जब इसका जन्म हुआ तब मैं बहुत खुश थी।
और शायद इसीलिए ये मेरे लिए बहुत खास थी। लेकिन जब इसने मेरे लिए पढ़ाई छोड़ दी, अपना सब कुछ छोड़ दिया, ये मेरे लिए और ही खास बन गई। बेटा, क्या कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए। जब मैं इस गृहस्थी का बोझ उठाने काबिल नहीं थी, तब तू आगे आई और तुमने जिम्मेदारी संभाली। तुम्हारी भी तो चाहत थी पढ़ाई करने की, कुछ कर दिखाने की, लेकिन इस घर की जिम्मेदारियों के आगे तुमने अपनी सारी चाहतें कुर्बान कर दी। और ये मेरे लिए बहुत खास बात थी। नाम के आगे डिग्रियां तो बहुत लगती है, लेकिन वो आदमी को दूसरे के लिए जीना नहीं सिखाती। लेकिन तुमने बिना पढ़ाई करके ये इम्तिहान पास कर लिया। मैंने तो हमेशा यही सोचा कि भले मेरी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ कमाती नहीं है, लेकिन दुनिया में कोई तो ऐसा लड़का होगा जो तुझे समझेगा, जो तुम्हारी डिग्रियां नहीं, तुम्हारी काबिलियत समझेगा। मेरे अर्जु में अच्छी पत्नी होने के सारे गुण हैं। इसलिए मुझे लगता था कि पापा भी इसके लिए एक अच्छा लड़का ही ढूंढेंगे। हाँ, सब लोग हंसते थे मुझ पर, सोचते थे कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। शायद वो सही भी थे, लेकिन मैं भी अपनी जगह गलत नहीं थी। एक मां होने के नाते बेटी की भलाई सोचना क्या गलत है? पता है अर्जुन, मैंने हमेशा से एक सपना देखा था कि शादी के बाद जब वर्षा और वैशाली अपने पतियों को लेकर यहाँ आएंगी, तो तू भी अपने पति को लेकर मायके आएगी। और तुझे ये एहसास कभी नहीं होगा कि अपनी माँ के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और इसलिए मुझे अच्छा पति नहीं मिला। इसीलिए जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता ना, मैं यही सोचती थी कि गणपति बापा ने मेरी सुन ली। और जब वो लड़का किसी वजह से तुझे मना कर देता, तो सोचती कि शायद गणपति बापा इससे भी कुछ अच्छा भेजने वाले। और एक समय ऐसा आया कि मैंने एक लड़के को इंजीनियर समझकर तुम्हारी शादी उससे करवा दी। और शादी के बाद मुझे पता चला कि वो लड़का इंजीनियर नहीं, सिर्फ मैकेनिक है। मैं सच कहती हूं कि मैं हिम्मत हार गई, मैं अपने आपे से बाहर हो गई। यहां तक कि मैंने पापा से भी रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन सच कहती हूं कि मैंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी उम्मीदें टूट गई, बल्कि मैं अर्चना को दुखी नहीं देखना चाहती थी। एक ही सवाल बार बार मन में आता है कि क्यों ये सब मेरी अर्चू के साथ क्यों? लेकिन आज इस सवाल का जवाब मिल गया। अर्चू ने मंगलसूत्र इसलिए उतारा क्योंकि वो मुझे दुखी नहीं देख सकती थी। लेकिन मैं ये जान गई हूं कि अर्चू अपने आप को शादीशुदा मानती है। तेरे काका कहाँ गए? अरे पता नहीं आई। क्यों? वो मैं देख रही हूँ तेरे काका अपना बोरिया बिस्तर लपेट के कब गाँव जा रहे हैं। ये आदर्श बहू का नाटक करते करते मैं तो तंग आ चुकी हूँ। हमें हमारे तरह की जिंदगी जीने ही नहीं मिल रही। मतलब? अरे अगर तेरे काका नहीं होते थे ना, तो मैं वो करंज करके घर जाके उनकी ऐसी वाट लगाती, 7 पुश्तों तक याद रखते। पॉइंट है। और वो नकचड़ी सुलोचना उसको उसके घर जाके उसकी औकात दिखाती, और उसने शादी तोड़ने के पहले ये मैं शादी तोड़ देती। सही बात है भाई। मार्केट में मिली थी महारानी, माझा डोका सब फिरलंय ना।
ना मैं वो मंजूषा के झांसे में आके ये शादी तय करती, न ये सब होता। ना मिली बहू, ना मिला दहेज। लेकिन अब मैं मेरे मानव के लिए अच्छे से अच्छी लड़की ढूंढ लूंगी, तू देख। आई सुना तूने, वही नहीं आ रही है यहाँ अपने घर। वही नहीं आ रही है? आखिरकार काका ने उन्हें मना ही लिया। उनके घर वाले और उनकी आई वो भी तैयार हो गई उन्हें भेजने के लिए। मैं बहुत खुश हुआ है, मैं बहुत खुश हुआ है, मैं बहुत खुश हुआ। पापा ने तेरी सुन ली बेटा। लेकिन काका ये सब मानो मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तेरी अच्छाई की जीत है बेटा। उसी ने मुझे ताकत दी उनके पास जाने की, उन्हें मनाने की। इस घर की बहू इस घर में आ रही है, तेरी सारी खुशियां साथ लेकर बेटा। बस ना आई। अरे पूरी तरह से अभी बालों में तेल कहाँ लगा है? हाँ पता है, लेकिन अब मुझे आदत बदलनी होगी। पिछले 16 साल से तू ही मेरे बालों में तेल लगाती आ रही है, लेकिन अब वहाँ कौन? अरे हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गई। क्या चीज आई? ये देख, ये तो वही साड़ी है ना जो तू बचपन में हमेशा मुझसे मांगा करती थी पहनने के लिए, और तू मुझे कभी नहीं देती थी। मैंने ये सहेज कर रखी थी ताकि तुझे विदाई के वक्त दे सकूं। आज से ये साड़ी तेरी हो गई। आई, ये सब बचपन से लेकर आज तक की तेरी सारी चहेती चीजें पैक करवाई हैं मैंने तेरे लिए। याद आ रहा है हम कोल्हापुर गए थे? हाँ याद है मुझे। ये मेरी ड्राइंग बुक है ना? ये तुमने अभी तक संभाल कर रखी है? हाँ। कुछ भी कहो। हाँ अर्चू, तू ड्राइंग में बहुत ही कच्ची थी। आम बनाने चाहती थी और तरबूज बना देती थी। और तू बहुत चिढ़ती थी ना मुझ पे, और फिर तुम रूठ जाती थी। और फिर मेरी रूठी हुई अर्चना को मनाने में मुझे बहुत मजा आता था। फिर जैसे जैसे तू बड़ी होती गई तो मुझसे रूठना ही भूल गई। मेरी हर बात बिना कुछ कहे मानती ही गई, यहां तक कि शादी की बात भी। कितनी मुश्किलों के बाद ये दिन आया है ना अर्चू। कल तू अपने घर चली जाएगी नई जिंदगी बसाने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि तू जितनी अच्छी बेटी है ना उतनी ही अच्छी बहू बनकर दिखाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, वो घर, वो लोग तेरे लिए नए होंगे बेटा। हो सकता है कि उनके मन में कुछ कड़वाहट हो, लेकिन उस कड़वाहट को तुम्हें अपने बर्ताव से, अपने स्वभाव से मिठास में बदल देना। अब चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो तेरा घर है। कल तू अपने घर चली जाएगी नई जिंदगी बसाने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि तू जितनी अच्छी बेटी है ना उतनी ही अच्छी बहू बनकर दिखाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, वो घर, वो लोग तेरे लिए नए होंगे बेटा। हो सकता है कि उनके मन में कुछ कड़वाहट हो, लेकिन उस कड़वाहट को तुम्हें अपने बर्ताव से, अपने स्वभाव से मिठास में बदल देना। मैं जिन संस्कारों में पली बड़ी हूं ना,
उन संस्कारों की हार नहीं होने दूंगी मैं। और एक बात याद रखना अर्जुन, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। जब भी तुझे किसी सहारे की जरूरत होगी ना, तो याद रखना ये घर तेरे लिए सहारा बनने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। क्या हुआ? देखिए गियर बॉक्स और ये केबल वायर ठीक कर ले। ठीक है। अरे आ रहा हूं मैं यार। शिट यार। छोटू 8 नंबर का पाना लवकर। ये ले दादा। दादा हाँ क्या हुआ? आज आप बहुत जल्दी में हो। हाँ, आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। वो कौन दादा? अच्छा नाटकबाज, तेरे को सब पता है मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। तेरी वहीनी से मिलने जा रहा हूँ। खुश? फिर तो आपको छुट्टी लेनी चाहिए थी ना दादा। नहीं यार छोटू, आज ना मैं उसे एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। अब उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे है क्या? और ये ओवर टाइम सिर्फ उसके लिए है। यार शादी के बाद एक अच्छा सा गिफ्ट नहीं दिया उसको, तो ये गिफ्ट तो स्पेशल होना चाहिए। क्या कहता है? सुलोचना ताई, एक विनती थी आपसे। हाँ कहिए ना। आप सब लोग अगर खुद अर्चना को विदा करने हमारे घर तक आते, मैं चाहता हूँ कि आप खुद आकर अपनी बेटी को उस घर की बहू बनते हुए देखें, तो आपको किसी किस्म की कोई चिंता नहीं होगी। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? अब तो हमारी बेटी आपकी बहू बन गई और आपके घर उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, इसी यकीन के साथ आपके साथ भेज रही हूँ। और अभी हम समधी बन गए हैं। इस तरह बेटी की ससुराल जाना और अपने मन की तसल्ली करना ये रिवाज नहीं है। सुलोचना ताई, रस्म और रिवाज प्यार और रिश्ते से बढ़कर नहीं होते। अच्छा ठीक है। बोलिए सुलोचना ताई। बस कहा सुना माफ कीजिए। उस दिन शादी के मंडप में मैंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन सच कहती हूँ वो एक माँ का आक्रोश था। पर माँ होने के नाते आप मुझे समझ सकती हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझसे गुनाह हुआ है तो उसकी सजा आप मुझे दीजिए, लेकिन मेरी अर्चू की तरफ से अपना मन मैला मत कीजिए। मैं यहाँ एक नई शुरुआत करने आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरा पूरा सहयोग करेंगी। मैं अपनी बेटी को आपको सौंप रही हूँ और अगर उससे कोई गलती हुई तो बच्ची समझ के माफ कीजिएगा। ये क्या कहने की बात है सुलोचना ताई? देखिए हमारा घर छोटा है मगर दिल बहुत बड़ा है। आपकी बेटी हमारी बेटी है। अगर आपकी बेटी से कुछ भी गलती होगी तो ना मैं उसे लाफा मारूंगी ना हंगामा करूंगी। आपने मेरे सचिन को लाफा मारा था, शादी में हंगामा किया था। मेरे पति ने थोड़ा पी लिया था शादी पर, लेकिन उसको लेकर क्या हंगामा खड़ा कर दिया था आपने। मैं सब भूल गई। रही बात माफ करने की, तो आप खुद ही हाथ जोड़कर अपनी बेटी को लेकर हमारे घर तक आई, यही काफी। आ बेटी आ, सदा सुहागन रहो।
सचिन, ये लोग पिछला सब भुलाकर दो परिवार एक हो रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी के मन में कोई कमी हो। आज तू भी इधर है, वैशाली भी इधर है। चल माफी मांग ले उससे और ये किस्सा खत्म करें। वो उस दिन मैं आपसे जो बदतमीजी किया था उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। इट्स ओके। वंदू, वंदू चल बेटा, गृह प्रवेश की तैयारी करनी है ना बेटा, मुहूर्त का टाइम हो गया है, चल। अर्चू, ये तेरे लिए। ये मैंने कब से ले रखी थी। सोचा था कि तेरी विदाई पर दूंगा, लेकिन उस दिन मुझे पूरा विश्वास था कि तू एक न एक दिन इस घर में जरूर आएगी। इसलिए मैंने ये चूड़ियां संभाल कर रखी थी। दादा, लेकिन तेरा बड़ा भाई हूं ना, हक से दे रहा हूं। अर्जू बेटा, ले ले, ले ले। बड़े भाई का आशीर्वाद है ना, ले ले बेटा, ना नहीं कहना। क्या है? तुम्हारी सास ने अच्छा खासा सामान भेजा है ना, मतलब गहने वहने। हाँ हाँ, दिया है सब कुछ। वो 4-4 सूटकेस देख रही है ना आप? हाँ? उसमें गहने ही भरे हुए हैं। हाँ? अर्चू, ये ले। मैं जानती हूँ तू तेरी अच्छाई से हर समस्या का समाधान ढूंढ लेगी, लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि सही और गलत का फैसला तू नहीं कर पाए तो इन्हें याद करना, ये हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। आई आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अर्चन, अब मेरी जिम्मेदारी है। आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगा। खुश रहो बेटा। अरे चलो चलो, मुहूर्त का टाइम हो गया, चलना बेटा ऊपर, चल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।